कोई ग्रांट नहीं मिलती, कोई पावर इतनी नहीं होती। मैं तो एक छोटे से कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया था, और वो चेयरमैन भी आप लोगों का बनाया हुआ था बुजुर्गों और साथियों। क्योंकि 2019 में फिरोजपुर गांव ने अपने भाई अपने बेटे को यहां से जिता के भेजा था। लेकिन आज की जो रिपोर्ट अपने गांव की है, मेरे ख्याल से 1300-1400 वोट पोल होती हैं जी, 1600 वोट, 1600 मेरे ख्याल से 1000 प्लस वोट आपकी हैं। वो केवल देश के लिए, सेवा भाव के लिए, क्योंकि लोग हर तरीके का आकलन करते हैं कि भाई देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए कौन सोचता है। तो मैं आप लोगों से यही विनती और प्रार्थना करने आया हूं कि भाई एक ऐसे निकम्मे नाकारा व्यक्ति को हमने 15 साल से यहाँ सत्तासीन किए हुआ है कि जो ना कभी आपके दुख में ना कभी आपके सुख में। तो ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, ये लोकतंत्र का त्यौहार 5 साल में एक ही बार आता है बड़े बुजुर्गों और साथियों। और अब की बार भी हम चूक गए तो 2029 में जब आपका हल्का जर्नल हो जाएगा तो बाहर का व्यक्ति आपके बीच में आके विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा बताओ बुजुर्गों और साथियों। तो भाई 15 साल से तो हमारे को भी तो बुरा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई हल्का हमारा, वोट हमारा, अधिकार हमारे, और बनता है भाई बाहर का। तो बुजुर्गों और साथियों 15 साल आपके भाई आपके बेटे का भी संघर्ष हो गया। 2014 का निर्दलीय चुनाव आप लोगों के बीच में लड़ा था, और 2019 में बेशक हम गणित के आधार पर चुनाव बेशक हम हार गए, लेकिन लाखों बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिला, युवा साथियों का साथ भी मिला, और पूरे हरियाणा में सबसे कम वोटों से आप चुनाव हारे थे। और अगर आप लोगों ने इतिहास बनाना है, आने वाली पीढ़ियों को अगर अपना इतिहास बताना है कि जब खरखोदे हल्के के लोग करवट लेते हैं और 36 बिरादरी के लोग अपना खुद चुनाव लड़ते हैं, तो विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रह जाती। विपक्ष की पार्टियों की सारी जमानत जब्त करने का काम आप लोगों ने करना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने भी 2 चुनाव लड़ लिए, आप लोगों ने भी आकलन किया होगा कि हमारा हारने का क्या कारण है। हारने का हमारा कारण बनता है कि कई जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे बीएसपी है, चाहे आईएनएलडी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, उनके प्रत्याशी कोई 100 वोट खराब कर देता है, कोई 200 वोट खराब कर देता है। इसलिए ये सीधा चुनाव है आपका, आपने एक भी वोट खराब नहीं करनी है। एक एक वोट कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर अपने खरखोदे हल्के को जिताना है, अपने खरखोदे हल्के का अपना खुद का विधायक बनाना है। जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्यार करता है वो उनको वोट करें, जो अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से प्यार करता है वो उनको वोट करें, जो अपने फिरोजपुर गांव से प्यार करता है वो फिरोजपुर गांव के लिए वोट करें, जो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी से प्यार करता है वो उनको वोट करें, और जो अपने भाई अपने बेटे से प्यार करता है वो पवन खरखोदा को वोट करें। लेकिन सबका एक ही निशान है बुजुर्गों और साथियों, कमल का फूल, कमल का फूल। और मेरी तो ये प्रार्थना है कि बाकी सबको जाओ भूल। तो कहने को बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन आप थोड़े कहे को ज़्यादा समझो, क्योंकि भारी व्यक्ति का विरोध मेरे ख्याल से हर गांव में है। और पहली बार खरखोदे हल्के का इतिहास बदलने जा रहा है कि आप हर गांव से जीत के निकल रहे बुजुर्गों और साथियों। पहली जीत तो आप लोगों की यही है, क्योंकि लोग व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, खरखोदे हल्के की सत्ता बदलना चाहते हैं। और खरखोदे की सत्ता तभी बदलेगी जब अपने आप को बदलाव का मन बनाएंगे और अपने आप को कमल के फूल का निशान समझकर खुद चुनाव लड़ोगे। और जब कहते हैं ना कि भाई मेरे सामने तो पूरा मेरा गांव बैठा है, और जहां पे गांव होता है वहां पे राम होता है, और जब राम बन के आप चुनाव लड़ोगे तो आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा बुजुर्गों और साथियों। तो यही विनती प्रार्थना लेके